योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशन धारकों के लिए सितंबर 2026 की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आने वाला है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़े लोगों के लिए कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 1 सितंबर 2026 से पेंशन धारकों से जुड़े 5 बड़े अपडेट, 5 बड़े फ़ायदे जो 1 सितंबर 2026 से पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं। इनमें से किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और किन लोगों को फ़ायदा मिल सकता है और किन बातों पर अभी सरकार के अंतिम आदेश का इंतज़ार है। तो अगर आप भी एक पेंशन धारक हैं तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में कि कौन से 5 बड़े फ़ायदे पेंशन धारकों को 1 सितंबर 2026 से मिलने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन से 5 बड़े फ़ायदे पेंशन धारकों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 सितंबर से दिल्ली में 2500 रुपये की सहायता। सबसे ताज़ा खबर दिल्ली से है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1 सितंबर 2026 से 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि बैंक में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। यानी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को 1 सितंबर 2026 से 2500 रुपये की सहायता उनके बैंक खाते में आएगी। यह सामान्य वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार की अलग कल्याणकारी योजना है। इसलिए इसे सभी राज्यों के पेंशन धारकों पर लागू न समझे। यानी कि यह केवल दिल्ली राज्य सरकार की ही योजना है और जो दिल्ली की महिलाएं हैं उन्हीं के लिए यह योजना है। चलिए दूसरा फ़ायदा क्या होगा। ईपीएस पेंशन में बड़ा बदलाव। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी ईपीएस को लेकर 2026 में नए नियम लागू किए गए हैं। अभी हाल ही में 1000 रुपये की न्यूनतम ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर कोई नई सार्वभौमिक राशि घोषित नहीं की गई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही 3000, 5000 या इससे ज़्यादा की पक्की पेंशन वाली खबरों को आधिकारिक आदेश के बिना सही न समझे। यानी कि जो ईपीएस को लेकर के खबर सामने आ रही है 7500 रुपये तक की पेंशन की, उसे अभी तक सही नहीं समझे। नंबर 3, 8वें वेतन आयोग से पेंशनर्स को उम्मीद। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लगातार चर्चा में है। पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन की मांग भी पेंशनर्स संगठनों की ओर से उठाई जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी पेंशन बढ़ाने की अंतिम राशि या फिटमैक फैक्टर तय नहीं हुआ है। इसीलिए सितंबर से सीधे पेंशन दोगुनी या तिगुनी होने का दावा फिलहाल सही नहीं माना जा सकता है। यानी कि जो ईपीएस पेंशन है वह दोगुनी या तीन गुनी होने का अभी दावा फिलहाल सही नहीं माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 8.2% SCSS ब्याज। अगर कोई पेंशनर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS में पैसा रखता है तो जुलाई से सितंबर 2026 की तिमाही के लिए 8.2% ब्याज दर बरकरार रहेगी। इसका फ़ायदा पात्र वरिष्ठ नागरिकों को अपनी बचत पर ब्याज के रूप में मिल सकता है। यानी कि जो पेंशनर्स को 8.2 का ब्याज मिल रहा है वह 1 सितंबर से वह भी बरकरार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेंशन व्यवस्था में डिजिटल बदलाव। केंद्र सरकार की पेंशन व्यवस्था लगातार डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एनपीएस और अटल पेंशन योजना में बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और पेंशन व्यवस्था में डिजिटल सुधारों पर जोर दिया जा रहा है। तो साथियों, ये 5 कुछ जो फ़ायदे हैं, जो अपडेट हैं पेंशन धारकों के लिए, हमने आपके साथ शेयर कर दिया है, हमने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी ईपीएस पेंशन लेते हैं, एनपीएस पेंशन लेते हैं या अटल पेंशन योजना का लाभ लेते हैं या फिर आप ने SCSS में पैसा लगाया है और अगर आप दिल्ली की पात्र महिलाएं हैं, वह भी जानकारी हमने आपको दे दी है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।